नमस्ते बच्चों। गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। कैसे आप सब? आई होप सब लोग ठीक होंगे, सब लोग बेहतरीन कर रहे होंगे, सबकी पढ़ाई भी बेहतरीन चल रही होगी। तो बच्चों, आप सभी को नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। ठीक है। और इस स्वागत है आपका 14 डे के हार्ड चैलेंज में। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमें 14 दिन में यह चैप्टर खत्म करना है, ताकि हमें आने वाले एग्जाम में हमें बेटर स्कोर कर पाए, हम मैथ से और भी ज़्यादा स्कोर ला पाए, ताकि हमारी जो ओवरऑल मार्क्स होती है उसमें क्या हो पाए, इंक्रीज हो पाए। ठीक है। ये जो क्लास चल रही है वो बहुत इजी टू मॉडरेट लेवल पे चल रही है। मतलब हम क्या करें कि सबसे पहले कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहे हैं, कॉन्सेप्ट के बाद उसको धीरे धीरे स्टैंडर्ड लेवल पर भी लेके चलेंगे। ठीक है, नो डाउट। आप लोगों को यदि कुछ डाउट हो रहा है, ठीक है, तो आप उसको क्या करें, कमेंट में पूछें। ठीक है। और पहली बात ये कि जब आप इस लेक्चर को पढ़ रहे हैं तो उसको बेहतरीन तरीके से किसी एक कॉर्नर पे या फिर अपने रूम में ईयरफोन लगा के अच्छे से इस लेक्चर को देखें। ये मेरी गारंटी है कि पढ़ने के बाद आपको उस चैप्टर से कोई नंबर, एक नंबर भी नहीं जाने दूंगा। ठीक है, ये मेरी गारंटी है। ठीक है। आप बस इतना करें कि इस लेक्चर को फुल देखें और अच्छे से लिख लिख के पढ़ें, ताकि हम आपकी जब मदद कर रहे हैं, ठीक है, तो आप लोग उसको यूटिलाइज करें, या कि आपका स्कोर क्या हो पाए, बेटर हो पाए। ठीक है। तो पिछली क्लास में हम लोगों ने रियल नंबर किया था। रियल नंबर के सारे कॉन्सेप्ट, एलसीएम, एचसीएफ, इक्विवेलेंट डिवीजन लेमा, ये सब सारी चीजें क्या किया था, क्लियर किया था। ठीक है। उसको एक बेहतरीन लेवल से क्लियर किया था और इजी लेवल से क्लियर किया था। ठीक, वैसे ही आज हम पॉलिनोमियल शुरू कर रहे हैं, और इस पॉलिनोमियल को हम एक बहुत ही आसान तरीके से खत्म कर देंगे। आप देखिए, ठीक है, बस अब पेन कॉपी के साथ रेडी हो जाए। ठीक है। आइए देखते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे चैप्टर का नाम है पॉलिनोमियल, तो सबसे पहले मान लीजिए कि हम किसी के घर जाएं और उनके बारे में हमें पता ना हो, तो फिर तो अच्छा नहीं आएगा ना। ठीक है। मान लीजिए हम गए, उनके घर पे गए और उन्हीं के बारे में हमें नहीं पता, और लगे कुछ भी ऐसे उसे ऐसे उसे करने, तो फिर ऐसा नहीं होता है। ठीक है। पॉलिनोमियल, तो सबसे पहले इस चैप्टर के बारे में जानते हैं क्या होता है पॉलिनोमियल, यानी क्या होता है। ये जो आपको पॉली दिख रहा है ना, ये इस पॉली का मतलब, ठीक, और इस मियल का मतलब, पॉली मतलब होता है मैनी, ठीक है, मियल मतलब होता है क्या, टर्म्स। ठीक है, यानी मैनी टर्म्स। ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि द कॉम्बिनेशन ऑफ मैनी टर्म्स, ठीक है, द कॉम्बिनेशन ऑफ मैनी टर्म्स, ठीक है, दैट इज नोन एज पॉलिनोमियल। ठीक है। यानी टर्म्स के बहुत सारे कॉम्बिनेशन को हम क्या कहते हैं, बहुपद कहते हैं। पदों के योग को हम बहुपद कहते हैं। ठीक है। पदों के कॉम्बिनेशन को हम क्या कहते हैं, बहुपद कहते हैं। आया समझ में? ये होता है मैनी और ये क्या होता है, टर्म्स। ठीक है। आप लोगों ने ईयरलियर क्लास में, यानी क्लास 6 में और क्लास 7 में, आप लोगों ने वेरिएबल और कांस्टेंट का नाम सुना होगा। ठीक है। तो वेरिएबल और कांस्टेंट क्या होता है? ठीक है। वेरिएबल, सर आप कहेंगे सर ये वेरिएबल तो मैं तो भूल रहा हूँ, आप चलिए मैं आपके क्लियर कर देता हूँ। वेरिएबल जो होता है वो होता है क्या, कि द अल्फाबेटिकल पार्ट इन मैथमेटिकल टर्म्स। ठीक है। जो अल्फाबेटिकल पार्ट्स जो होते हैं, यानी ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम, ये सब क्या है, हमारे वेरिएबल है। ठीक है। जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, चर बोलते हैं। कांस्टेंट क्या होता है, नंबर पार्ट इन मैथमेटिकल टर्म, यानी नंबर वाले जो पार्ट होते हैं वो क्या होते हैं, कांस्टेंट होते हैं। ठीक है। देखिए ये जो टर्म होता है ना, ठीक है, ये टर्म जो होता है, टर्म क्या होता है, आप कहेंगे सर ये टर्म क्या होता है, तो आइए टर्म देखते हैं। ये जो कांस्टेंट है, ठीक है, कांस्टेंट को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं किसके साथ, सर आप कहेंगे सर ये मल्टीप्लाई कर दीजिए आप वेरिएबल वाले पार्ट के साथ। ठीक है। कांस्टेंट को किसके साथ मल्टीप्लाई किया, वेरिएबल वाले पार्ट के साथ। तो अब बताइए कांस्टेंट इंटू वेरिएबल वाला पार्ट जब करेंगे तो कांस्टेंट ले लीजिए 2 और ये इंटू एक्स, ये आपको क्या मिल जाएगा, 2x। तो ये जो 2x है ना वो हमारा क्या है, टर्म है। 2x क्या है, टर्म है। और ये जो कांस्टेंट है, टर्म बनने के बाद हम इसका एक और नाम दे देते हैं, यानी यहाँ लिख दे रहा हूँ, टर्म बनने के बाद हम इसका एक और नाम दे देते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, कॉफिशिएंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कॉफिशिएंट। ठीक है, यानी गुणांक। आया समझ में? ठीक है। टर्म क्या होता है, कांस्टेंट इंटू वेरिएबल, 2 इंटू एक्स, 2x, और 2x को हम बोलेंगे टर्म, और टर्म बनने के बाद ये जो 2 है वो क्या हो जाएगा, कॉफिशिएंट हो जाएगा। ठीक है। जैसे मान लीजिए यहाँ लिख दिया मैंने x, तो अब बताइए x का क्या कॉफिशिएंट है, आप कहेंगे सर 1। ठीक है। x कॉफिशिएंट क्या एग्जिस्ट नहीं करता है, 0, क्योंकि आपको पता है कि 0 में आप किसी भी चीज़ का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, वो टर्म ही 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम 0 को कॉफिशिएंट नहीं मानते हैं। ठीक है। आया समझ में? बहुत बढ़िया। आगे की तरफ चलिए, देखिए क्या है।
बहुत बेहतरीन, बहुत ही बेहतरीन। ठीक है, आगे देखिए, आगे क्या कह रहा है। फिर उसके बाद ये हो गया हमारा क्या, कोफिशिएंट टर्म आपको समझ में आ गया। वेरिएबल क्या होता है, द अल्फाबेटिकल पार्ट। वेरिएबल क्या होता है, लिख देता हूं, अल्फाबेट ABCD, अल्फाबेटिकल पार्ट। और ये क्या होता है, नंबर पार्ट, नंबर पार्ट। आया समझ में यहाँ तक। ये होता है हमारा पॉलिनोमियल का बेसिक। पॉलिनोमियल क्या होता है, द कॉम्बिनेशन ऑफ मैनी टर्म्स। ठीक है, वही हमारा क्या होता है, वेरिएबल। जैसे मान लीजिए क्या हो गया, 2x हो गया, 3y हो गया, 4z हो गया। ठीक है, प्लस 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 5y हो गया। ठीक है, y चाहे a मान लीजिए। ठीक है, या फिर 6b मान लीजिए। ठीक है, ये जो हमारा टर्म है वो क्या है, हमारा पॉलिनोमियल है। पॉलिनोमियल को डिनोट कैसे करते हैं, ठीक है, पॉलिनोमियल यदि हमारा टर्म, चल अभी बताते हैं आगे। यहां तक समझ में आया, ठीक। अब देखिए पहली बात कि जब हमें x के, जैसे मान लीजिए यहाँ पे लिखा है 2x+3, ये भी एक क्या है, पॉलिनोमियल है। ठीक है, 3 भी एक पॉलिनोमियल है, 3 भी क्या है, एक पॉलिनोमियल है। ठीक है, नंबर पॉलिनोमियल है 3 भी। ये जो 2x है इसको हम डिनोट करेंगे p(x) से। ठीक है, किससे, p(x). p(x) मतलब क्या दिखा रहा है कि x का ये सब क्या है, पॉलिनोमियल है। ठीक है, किसके टर्म में, किसका वेरिएबल है, यहाँ पे x का वेरिएबल है। p(x) यानी ये जो शो करता है, ये वाला जो टर्म शो करता है ना, वो क्या शो करता है, हमारा वेरिएबल पार्ट शो करता है। यानी यहाँ पे क्या है, x है। ठीक है, आगे चलिए, जैसे मान लीजिए अगर यहाँ दे दे आपको p(y), ठीक है, यानी ये पॉलिनोमियल ऑफ y, तो आप यहाँ पे क्या लिख देंगे, 2i+3। तो ये होता है खेल। ठीक है, आया समझ में, बहुत आसानी के साथ समझिए, बहुत ही आसानी के साथ, बिल्कुल ही मत घबराइए। ठीक है, फिर से एक बार देख लीजिए, पॉलिनोमियल क्या होता है, द कॉम्बिनेशन ऑफ मैनी टर्म दैट इज नोन एज अ पॉलिनोमियल। पॉली मीन्स मैनी एंड मियल्स मीन्स क्या, टर्म्स होता है। ठीक है, आफ्टर दैट क्या होता है, टर्म इक्वल टू क्या होता है, कांस्टेंट इनटू वेरिएबल्स होते हैं। ठीक है, टर्म में कांस्टेंट का जब वेरिएबल का मल्टीप्लाई करते हैं, कांस्टेंट यानी 2, वेरिएबल यानी x, जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 2x होगा। ठीक है, अब इस 2x को हम क्या करेंगे, ये क्या हो गया, हमारा टर्म हो गया। टर्म बनने के बाद ये जो किसके फेस में आ जाता है, ये कोफिशिएंट के फेस में आ जाता है। आया समझ में कि नहीं आया, आया कि नहीं आया, आया ना, बहुत बढ़िया। आगे चलिए देखते हैं क्या होता है, आसानी से, एकदम आसानी के साथ साथ चलिए। ठीक है, ये देखिए, फिर उसके बाद आइए, ये देखिए, ये इसके बाद इसके पार्ट्स होते हैं। पहला पार्ट्स क्या दिया है, लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, यानी रेखीय बहुपद, लीनियर पॉलिनोमियल। ये क्या होता है, ये देखिए, कह रहा है कि अ लीनियर पॉलिनोमियल इज डिफाइंड एज एनी पॉलिनोमियल एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ द इक्वेशन p(x) ax+b। कहने का मतलब इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म है, यानी किस फॉर्म में ये डिनोट होगा, p(x) = ax+b के फॉर्म में होगा। ठीक है, यहाँ पे जो a है, अभी बताता हूँ, वेयर a एंड b आर द रियल नंबर। a और b क्या है, रियल नंबर है। a नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि a जब हम 0 रखेंगे तो आपको मैंने बताया था कुछ कोएफिशिएंट नहीं बचेगा, यानी ये वाला जो पूरा पार्ट होगा वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी आप देख लीजिए यहाँ पे 0 × x करेंगे और प्लस b करेंगे तो क्या हो जाएगा, सिर्फ b बच जाएगा, जो कि इस फॉर्म पे नहीं आ रहा है। जो इस फॉर्म पे आया वही हमारा क्या होता है, लीनियर पॉलिनोमियल्स होता है। और जिसका, ठीक है, डिग्री जो होता है, द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इज इक्वल टू 1। डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल यानी इसका जो पावर होता है, इसका जो ऑर्डर होता है, डिग्री को ऑर्डर भी बोलते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये क्या बता रहा है, p(x) = ax+b। ठीक है, x की कितनी पावर है, 1 है, तो पावर कितना होना चाहिए, 1 के इक्वल होना चाहिए। यानी ऑर्डर, और इसको डिग्री भी बोलते हैं, ऑर्डर और डिग्री किसके बराबर होना चाहिए, 1 के बराबर होना चाहिए। वही हमारा क्या होता है, लीनियर पॉलिनोमियल होता है। यह, और यह इसी फॉर्म में होना चाहिए। ये नहीं कि क्या, ये बताइए कि ये x है, इसका पावर 1 है, तो क्या ये लीनियर पॉलिनोमियल है, आप कहेंगे नहीं, बिल्कुल ही नहीं, ये लीनियर पॉलिनोमियल नहीं है। ठीक है, जब तक आपको इस फॉर्म में ना मिले, यानी कहने का मतलब a यहाँ पे क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x, a क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x है। ठीक है, एंड b क्या है, कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म है। b क्या है, कांस्टेंट टर्म है। आइए ax+b, अब देखिए आगे, ये जो a है इस किस फॉर्म में आ गया, यानी p(x) =
2x+3 लिख सकते हैं। ये देखिए ये किस फॉर्म में है, 1 लिखा गया। यहाँ पे ये देखिए इस फॉर्म में आ रहा है कि नहीं, तो ये जो पावर है इसका 1 होगा। ठीक, एक और देख लीजिए एग्जाम्पल, p(y) के साथ देख लीजिए 3y+4 हो जाएगा। ठीक है, ये भी किस फॉर्म में आ रहा है, ax+b के फॉर्म में आ रहा है। तो जो आपको ax+b के फॉर्म में मिले, यानी इस फॉर्म में मिले, वही हमारा क्या होता है, लीनियर पॉलिनोमियल होता है, वरना नहीं होता। ये नहीं कि मान लीजिए कि आपको दे दिया गया 4x प्लस, ठीक है, 6x प्लस 10x, अब बताइए क्या है। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करके हमें क्या बनाना होगा, इस फॉर्म में लाना होगा। जब तक इस फॉर्म में नहीं आएगा तब तक आप समझ लीजिए कि बात नहीं बनेगा लीनियर पॉलिनोमियल का। ठीक है, आगे की तरफ चलते, ये समझ में आ गया, ये डाउट क्लियर हो गया क्या, ये इसको आप पेन पेपर कॉपी के साथ लिखेंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्या कह रहा है। आगे देखिए, यहां देखिए ये कह रहा है कि द हाईएस्ट एक्सपोनेंट वेरिएबल इज 1, यानी एक्सपोनेंट कैसा होना चाहिए, यानी इसकी पावर डिग्री ऑर्डर कैसी होनी चाहिए, 1 के इक्वल होना चाहिए, तभी जाके वो क्या होगा, लीनियर पॉलिनोमियल होगा, और यह इस फॉर्म में होना चाहिए। ये नहीं कि आपको सिर्फ अगर हम बोल दें कि y की पावर 1 है, चलो बताओ क्या ये लीनियर है कि नहीं है, दैट नहीं, ये लीनियर नहीं है, क्योंकि ये इसको हमें इस फॉर्म में लिखना होगा। ठीक, अब आप कहेंगे इसको बनाएंगे कैसे, आप सबसे पहले इसको लिख के शो करेंगे। ठीक है, कि मान लीजिए क्या लिख देंगे, y+0 लिख दिए यहाँ पे। ठीक है, y+0 लिखेंगे तो ये ax+b के फॉर्म में आ रहा है। कैसे आ रहा है, ये देखिए, कोफिशिएंट क्या हो गया इसका, 1 हो गया, 1y, और b की जगह पे क्या हो गया, 0 हो गया। ठीक है, तब ये जब आप इस फॉर्म में लिख देंगे ना, तो ये जाके क्या हो गया, लीनियर पॉलिनोमियल एग्जिस्ट कर जाएगा। आया समझ में, बहुत बढ़िया, बेहतरीन। आइए आगे चलते हैं। ठीक है, आगे पढ़ते क्या है, बहुत ही आसानी के साथ ये टॉपिक खत्म होगा। ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ये क्या होता है, आइए देखिए, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है। ठीक है, यानी कहने का मतलब क्या, द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद, कहने का मतलब द्विघात यानी दो को घात, डबल एक्सपेरिमेंट, पावर कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए, ऑर्डर कितना होना चाहिए इसका, 2 होना चाहिए। ठीक है, डिग्री कितना होना चाहिए इसका, 2 होना चाहिए। आइए देखिए क्या कह रहा है कह रहा है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2, हाईएस्ट पावर कितनी होना चाहिए, हाईएस्ट पावर कितनी होना चाहिए, 2 के बराबर होनी चाहिए। ठीक है, 1 और मोर, अ क्वाड्रेटिक फंक्शन इज द पॉलिनोमियल फंक्शन दैट डिफाइन अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और जब हो पावर कितना हो, 2 हो, यानी ऑर्डर कितना हो, 2 हो, डिग्री कितना हो, 2 हो, एक्सपोनेंट कितना हो, 2 हो, एक्सपोनेंट, ये सारी चीजें एक ही चीज होती है, यानी घात, उसके ऊपर, ठीक है, पावर। ये इसको, इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो कैसा होना चाहिए, यानी इसका जो p ऑफ x हो वो कैसा होना चाहिए, होना चाहिए ax² प्लस dx प्लस c के फॉर्म में होना चाहिए। देखिए ये प्लस और ये प्लस, ये प्लस माइनस में चेंज होता रहेगा, नो डाउट। ठीक है, कहने का मतलब आप ऐसे भी लिख सकते हैं ax² माइनस bx माइनस c, ऐसे भी लिख सकते हैं, या फिर ऐसे लिख सकते हैं ax² प्लस, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए आप इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं, या फिर ऐसे लिख सकते हैं कि ax² प्लस bx माइनस c के फॉर्म में भी क्या कर सकते हैं, आप लिख सकते हैं। बोलिए आया समझ में कि नहीं आया। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब देखिए रही खेल बात की, यहाँ पे a क्या है, ठीक है, a है यहाँ पे क्या, कोफिशिएंट ऑफ x²। ठीक, इसी फॉर्म में होना चाहिए। जब आपको इस फॉर्म में नहीं मिलेगा तो देन आप क्या समझते हैं कि यह क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं है। ठीक है, आइए आगे चलिए, यानी ये जो b है वो क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x। ठीक है, और c यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट टर्म है, c क्या है, कांस्टेंट टर्म है। आया समझ में, बहुत बढ़िया, आया समझ में, c क्या है, कांस्टेंट टर्म है, इस फॉर्म में आपको मिलेगा। ठीक है, यही होता है कि हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जैसे एग्जांपल देख लीजिए, क्या पूछे, 2x² प्लस 3x प्लस 4, ये किस फॉर्म में है दोस्तों, तो आप कहेंगे सर यहाँ पे तो डिग्री 2 है, यानी हाईएस्ट पावर कितना है, 2 है, तो ये किस फॉर्म में है, हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में है। और फॉर्म क्या है इसका, ax² प्लस bx प्लस c। ठीक है, ये किस में, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। बोलो आया समझ में, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्लियर हुआ। बहुत ही आसानी के साथ आप पेन पेपर पे पढ़ेंगे, मैं गारंटी देता हूँ आपके नंबर बहुत ज़्यादा आएंगे। ठीक है, ये रहा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। आगे चलते हैं। ठीक है, आगे क्या है,
पूरी चैप्टर अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी ये हम लोग कर रहे हैं, आप लोग बुक में जाके देखना, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी इसको हम क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। ठीक है, आगे चलिए। ये देखिए क्यूबिक पॉलिनोमियल कैसा ऑर्डर होना चाहिए, ये इसका जो फॉर्म होना चाहिए, नहीं, इसका जो ऑर्डर होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, 3 होना चाहिए। हाईएस्ट पावर कितनी होनी चाहिए, 3 होना चाहिए। ऑर्डर इसका कितना होना चाहिए, यानी डिग्री ऑर्डर कितना होना चाहिए इसका, 3 होना चाहिए, यानी हाईएस्ट पावर कितना होना चाहिए, 3 होना चाहिए। ठीक है, हाईएस्ट पावर कितनी होनी चाहिए, 3 होनी चाहिए। डिग्री इसकी कितनी होनी चाहिए, डिग्री कितनी होनी चाहिए इसकी, 3 होनी चाहिए। जब डिग्री 3 होगी तो ये क्या होगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल होगा। ठीक है, क्या होगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल। कह रहा है कि क्यूबिक पॉलिनोमियल इज द टाइप ऑफ पॉलिनोमियल द हाईएस्ट पावर और वेरिएबल डिग्री इज टू बी 3। इट इज अ, ये किस फॉर्म में होना चाहिए, यानी पी ऑफ एक्स किस फॉर्म में होना चाहिए, एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। ठीक है, ये है हमारा क्या, क्यूबिक पॉलिनोमियल है। एग्जाम्पल में आप कुछ भी लिख सकते हैं, 2x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। अब देख पा रहे हैं, आया समझ में, बहुत बढ़िया। आगे चलिए देखते हैं क्या है, इसको एकदम आसानी के साथ ये देखिए, जियोमेट्रिकल मीनिंग्स ऑफ द जीरोज। सबसे पहले जीरो क्या होता है इसके बारे में थोड़ा हम सीखते हैं कि जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल्स क्या होता है। आपने क्लास 9th में ये बातें पढ़ी होगी, ठीक है, कि जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल्स क्या होता है। ये देखिए, सबसे पहले जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल देखिए, ठीक है, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल देखिए क्या होता है। देखिए सबसे पहली बात कि जीरोज ऑफ जो पॉलिनोमियल यानी ये जो पूरा टर्म है, यानी पी ऑफ एक्स किसके बराबर होना चाहिए, 0 के बराबर होना चाहिए। पी ऑफ एक्स किसके बराबर होना चाहिए, 0 के इक्वल होना चाहिए। यानी वो जो पॉलिनोमियल के जितने टर्म्स हैं वो किसके इक्वल होना चाहिए, 0 के इक्वल होना चाहिए। तो वो क्या होगा, हमारा जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल्स होगा। ठीक है, इसी को हम क्या बोलते हैं, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, यानी पॉलिनोमियल ऑफ टर्म्स इज इक्वल टू द 0। ठीक है, आइए देखिए, इसी जीरोस को हम एक और नाम दिए हैं क्या, रूट्स ऑफ पॉलिनोमियल। इसी को क्या बोलते हैं, रूट्स ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, रूट्स ऑफ पॉलिनोमियल, जैसे लीनियर का क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक का क्या हो जाएगा, क्यूबिक का क्या होगा, ये सब जीरोस हैं इसमें। ठीक है, रूट्स ऑफ पॉलिनोमियल। रूट्स ऑफ पॉलिनोमियल पूछे यानी क्या समझना है आपको कि पी ऑफ एक्स जो होगा वो किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल होगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब आगे जैसे मान लीजिए कि क्वेश्चन आपसे पूछ दे कि 2x प्लस 2, तो इसका जीरोस फाइंड करो। तो थोड़ा क्लास 9th में आप लोगों ने पढ़ा होगा, ठीक है, कि 2x प्लस 2 इक्वल टू 0 रख दें, यानी ये पूरा पॉलिनोमियल किसके बराबर होना चाहिए, 0 बराबर होना चाहिए। देखिए इसको और देखिए थोड़ा सा आसान तरीके से देखते हैं, अपने क्लास 9th में, ठीक है, क्लास 9th में पढ़ा होगा कि जैसे मान लीजिए कि पी ऑफ एक्स आपको गिवन हो कि 2x प्लस 2, और आपको पता करना है कि चलिए फाइंड कीजिए कि इसका जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल क्या होगा। ठीक है, तो जब हमको पता लगे कि जैसे मान लीजिए कि पी ऑफ एक्स किसके इक्वल होना चाहिए, 0 के इक्वल होना चाहिए। तो जब ये 0 के इक्वल होगा वही हमारा क्या होगा, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। पी ऑफ एक्स की वैल्यू क्या दी है, ये दिया है। ठीक है, तो आप ये रख लीजिए 2x प्लस 2 इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले आप x की वैल्यू निकाल लें। ठीक है, यानी 2x प्लस 2 इक्वल टू 0, यानी 2x इक्वल टू क्या, -2। ठीक है, यानी x इक्वल टू क्या, -2/2, तो ये क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। कहने का मतलब x के जगह पे यदि हम -1 पुट कर दे, ठीक है, x के जगह पे क्या पुट कर दे, -1, तो वो क्या हो जाएगा, पूरा ये पद जो है, यानी ये जो पूरा जो पॉलिनोमियल है वो किसके टर्म में हो जाएगा, पी ऑफ एक्स 0 के इक्वल हो जाएगा। कहने का मतलब ये जो x की वैल्यू है वही हमारी क्या इंडिकेट कर रही है, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, यानी रूट्स ऑफ पॉलिनोमियल। इसको हम दो तरीकों से शो करते हैं, एक अल्फा से और एक बीटा से, अल्फा और बीटा। ठीक है, अल्फा और बीटा, ये बात आप याद रखेंगे। आगे चलते हैं, क्या ये होता है जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, मैंने आपको बताया। अब इसमें ये क्या कह रहा है, देखिए ये तो जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल हुआ, अब ये टॉपिक क्या कह रहा है ये देखिए। ठीक है, इसको मिटा देता हूं, अच्छे से लिख लेंगे आप लोग वीडियो पॉज करके। ये देखिए कह रहा है कि क्या कह रहा है, ये देखिए कह रहा है कि ज्योमेट्रिक मीनिंग ऑफ ज्योमेट्रिकल,
ज्योमेट्रिकल कह दिया, ठीक है, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। आइए ज्योमेट्रिकल देखते हैं। कह रहा है कि अ जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल इज एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट वेयर द ग्राफ इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस। आइए एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बारे में आपको ये क्लियर होगा। आइए देखते हैं, जैसे मान लीजिए ये एक आपका क्या है, ठीक है, मिला, ये क्या है, एक वाई एक्सिस है, पॉजिटिव वाई एक्सिस, ये क्या है, पॉजिटिव वाई एक्सिस है, ये क्या है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, और ये क्या है, नेगेटिव एक्स एक्सिस है, और ये पॉजिटिव वाई एक्सिस है, ठीक है, वाई एक्सिस, एक्सिस और एक्सिस, ठीक है। ये वाला जो टर्म है वो क्या है, पॉजिटिव है, पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, नेगेटिव 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 नेगेटिव, ठीक है, ये वाले टर्म्स। अब देखिए जो खेल, ये जो खेल है वो कैसे होगा, ये देखिए, ये रहा हमारा जो एक लाइन, जब एक लाइन जितनी बार एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगी, जितनी बार एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगी, वही हमारा नंबर्स ऑफ जीरो ऑफ पॉलिनोमियल होगा, वही क्या होगा, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल होगा, यानी जीरो ऑफ पॉलिनोमियल के वही संख्या होगी। जैसे में आइए देखिए, जैसे मान लीजिए ये क्या है, एक्स एक्सिस, कोई लाइन यहाँ से आई, उड़ता हुआ तीर ऐसे आया और ऐसे निकल गया, तो ये बताइए कि ये जो लाइन है एक्स एक्सिस को कितनी बार कट कर रही है, यानी कितनी बार इंटरसेक्ट कर रही है। आप कहेंगे सर दो बार, एक बार यहाँ और एक बार यहाँ, ठीक है, तो यानी जो इसका जीरोज हुआ वो कितने जीरोज हैं, इसमें दो जीरोज हैं, यानी पॉलिनोमियल्स ऑफ जीरोज इसके कितने हो गए, दो हो गए, ठीक है। आइए देखिए और आगे चलिए, एक और देखिए, ये एक और एग्जांपल देखिए, ये एक ऐसे बना और ऐसे बना, मान लीजिए ऐसे बना, ठीक है, और फिर से ऐसे घूम गया, कितने हैं, एक दो तीन, कितने जीरोज है इसमें, तीन जीरोज है। जितनी बार इंटरसेक्ट करेगा एक्स एक्सिस को, वह हमारा क्या होगा, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल्स होगा। बहुत बढ़िया, आया समझ में, आया ही होगा, ठीक है। अब एक देखिए, जैसे मान लीजिए कि ये आपको ऐसा फिगर मिले और ऐसा मिले, क्या इसमें कोई जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल है ज्योमेट्रिकल में, तो आप कहेंगे नहीं, क्योंकि इस पे ये एक्स एक्सिस पे कोई लाइन इंटरसेक्ट नहीं कर रही है। देखिए ये एक पैराबोला का फिगर है, इसमें है, आप कहेंगे हाँ सर एक बार इंटरसेक्ट कर रहा है, तो चलिए एक बार कर रहा है, यानी जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल इसके कितने होंगे, वन होंगे। आया समझ में, बहुत ही बेहतरीन। देखिए इतने आसानी के साथ आपको बताया जा रहा है, आप बस पेन पेपर कॉपी पे लिखते रहें। समझ में आया, आया समझ में, बहुत बढ़िया। अब चलिए आगे चलिए देखते हैं, ये देखिए रिलेशन बिटवीन, ठीक है, रिलेशन बिटवीन, ठीक है, ये क्या कह रहा है कि रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ अ पॉलिनोमियल, कोफिशिएंट ऑफ अ पॉलिनोमियल। तो सबसे पहले क्या आता है, लीनियर पॉलिनोमियल्स आते हैं। ये देखिए लीनियर पॉलिनोमियल, इफ द जीरोस ऑफ ए लीनियर पॉलिनोमियल, कैसे फाइंड करेंगे, देखिए ए एक्स प्लस बी फॉर्म में होता है लीनियर पॉलिनोमियल, और किसके इक्वल होना चाहिए, जीरो के इक्वल होना चाहिए। यानी कहने का मतलब कि जो पी ऑफ, आइए से देख, आसानी से देख लीजिए, आपको हम बिल्कुल टेंशन नहीं देंगे। आइए आसानी से देखते हैं कि मान लीजिए पी ऑफ एक्स इक्वल टू किसके बराबर होना चाहिए, जीरो के बराबर। क्यों होना चाहिए, क्योंकि हमें जीरो से पॉलिनोमियल लाना है। लीनियर पॉलिनोमियल में पी ऑफ एक्स कैसा होता है, ए एक्स प्लस बी के फॉर्म में होता है। वेरी गुड, हम कहेंगे वेरी गुड, ठीक है। आइए बिल्कुल टेंशन नहीं देंगे हम आपको। ए एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये आप कहेंगे सर माइनस बी हो जाएगा, क्योंकि ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, तो एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस बी अपॉन ए। और यही जो है हमारा क्या है, लीनियर पॉलिनोमियल का जीरोज है, यानी एक्स अपॉन माइनस बी अपॉन ए। कहने का मतलब मान लीजिए कि यदि आपको एक एग्जांपल देते हम, कहेंगे चलो बच्चा बताओ 2x प्लस 3 का जीरोज क्या होगा, तो आप क्या करेंगे, हम कहेंगे अरे सर इतना आसान, आइए अभी आपको दिखा देते हैं हम। तो आप क्या करेंगे कि x को क्या करेंगे, जैसे रखेंगे और माइनस को लगाएंगे पहले, क्योंकि यहाँ पे क्या है माइनस, b क्या है हमारा, ये वाला फॉर्म है, यानी 3, और a क्या है, ये वाला फॉर्म है 3/2। तो लीनियर पॉलिनोमियल का ये क्या निकल गया आपका, जीरो, जीरो, ठीक है, यानी x इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए के फॉर्म में होना चाहिए। यही हमारा क्या होता है, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल्स होता है। अब देखिए क्वाड्रेटिक कह रहे हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज डिफाइंड द हाईएस्ट डिग्री 2 होना चाहिए, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल शुड बी ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी वेयर ए नॉट इक्वल टू जीरो, क्योंकि ए जब जीरो होगा तो पूरा काम है खत्म, ठीक है। लेट से अल्फा एंड बीटा किस में शो करते हैं, अल्फा और बीटा इसके टू जीरोज होते हैं। कितने होते हैं, दो जीरोज होते हैं इसके, एक होता है अल्फा एक होता है बीटा, यानी कितने रूट्स होते हैं इसके, दो होते हैं, एक होता है अल्फा और एक होता है क्या, बीटा होता है, ठीक है। देन द सम ऑफ जीरोज
ठीक है, आइए ये खेल देखते हैं। ये मिटा दे रहा हूं, सब लोग आप लोग ले लेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे। ठीक है, आइए इसका जो फॉर्म होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो फॉर्म होता है, यानी ये जो पी ऑफ एक्स है कैसे होना चाहिए, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। इसके दो जीरोज होते हैं, कितने जीरोज होते हैं, दो जीरोज होते हैं। 2 0 डिफाइन होता है, 2 0 डिफाइन, दो जीरो इसमें क्या होते हैं, डिफाइंड होते हैं। ठीक है, जैसे में क्या क्या होता है, एक होता है अल्फा, दूसरा क्या होता है बीटा। एक होता है अल्फा होता है और एक क्या होता है बीटा होता है। ठीक है, आया समझ में, बहुत बढ़िया। तो अब देखिए अब क्या होता है, सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरो, ए अल्फा है और ये बीटा है, दो जीरोज होते हैं, एक का नाम रख दिया मैंने अल्फा, एक का नाम रख दिया बीटा। अब कह रहा है कि इसमें क्या, कि सम ऑफ जीरोज, यानी दोनों जीरोज को हम ऐड कर दे तो क्या मिलेगा, तो आइए देखिए, यानी सम ऑफ जीरो, यानी कहने का मतलब क्या, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू जो होता है वो होता है क्या हमारा, माइनस बी अपॉन ए। यानी सब ऑफ जीरोस क्या हो गया, माइनस बी अपॉन ए हुआ। ठीक है, अब आइए प्रोडक्ट ऑफ जीरो, प्रोडक्ट मतलब क्या होता है, गुणा होता है। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ जीरो, माइनस बी क्या है, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स है, ए क्या है, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है, ये आप लिख लेंगे। माइनस बी क्या है, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स है। ठीक है, और ए क्या है, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है। ठीक है, आया, क्लियर हुआ। आगे क्या कह रहा है, प्रोडक्ट ऑफ जीरो, इसका एक फॉर्म ये हुआ, दूसरा फॉर्म क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज होते हैं, यानी प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू होता है सी अपॉन ए। ठीक है, सी अपॉन ए, आया समझ में, बहुत बढ़िया। ये बहुत ही आसान था, कैसे हुआ ये भी देखिए, जैसे मान लीजिए ना, ये देखिए आइए सिखाते हैं थोड़ा और अच्छे से। ये देखिए, जैसे मान लीजिए क्या फॉर्म में मिला गया था आपको, ये था ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी, ये जो एक्स स्क्वायर का क्या कॉफिशिएंट है, ए है ना, एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट क्या है, ए है। आप सब में ए से डिवाइड कर दीजिए, ए में सबसे डिवाइड कर दीजिए, आइए, यानी ए एक्स स्क्वायर अपॉन ए प्लस बी ऑफ एक्स अपॉन ए, ठीक है, प्लस सी बाई ए। ठीक है, ए कट गया, यानी एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए, ठीक है, एक्स, ठीक है, अपॉन सी बाई ए। तो इसका जो सम ऑफ जीरोस था, सम ऑफ जीरोस वो क्या था, ये याद रखना कि ए से मैंने क्या किया है, डिवाइड किया है। ठीक है, सम ऑफ जीरोस क्या था, यानी अल्फा प्लस बीटा क्या था इसका, यानी इसका अल्फा प्लस बीटा क्या था, आप कहेंगे सर ये माइनस बी अपॉन ए था। ठीक है, तो बी अपॉन ए ये रहा ना, यहाँ क्या है, प्लस है, प्लस है ना यहाँ पे। ठीक है, तो माइनस इंटू माइनस क्या होता है, प्लस होता है। यानी कहने का मतलब क्या, ये वाला जो टर्म हो, अभी बताता हूँ, ये प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यानी अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, सी बाई ए। अब आप इसको किस फॉर्म में लिख सकते हैं, जैसे मान लीजिए आपके पास दो अगर जीरोस दिया हो और उसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के लिए क्या है, यानी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाने के लिए क्या है, तो आप कैसे यूज करेंगे, ये देखिए, पहले तो एक्स स्क्वायर है, यहाँ क्या आपको लाना है, प्लस लाना है। तो प्लस लाने के लिए हमारा क्या होगा, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे काम कीजिए माइनस, ठीक है, और माइनस बी अपॉन ए, तभी तो प्लस आएगा, तभी तो ये प्लस आएगा, तभी तो ये फॉर्म प्लस आएगा, क्योंकि माइनस माइनस में मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो ये प्लस आएगा। ठीक है, एक्स प्लस सी बाई ए, क्या लिख देंगे यहाँ पे, सी बाई ए लिख देंगे। ठीक है, यानी एक्स स्क्वायर माइनस, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा था हमारा, ये एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। यदि आपको दो जीरोस दिया गया हो और आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के लिए बोले, तो आप इसे इस फॉर्म से बना सकते हैं। ठीक है, आप इसको इस फॉर्म से बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपका एक इक्वेशन हो, एक जीरोज है 3 और दूसरा जीरोज है अल्फा दिया हो 3 और बीटा दिया हो 4, कैसे बनाएंगे, अब बोले कि चलिए इन दोनों से आप क्या करिए, क्वाड्रेटिक फॉर्म बनाइए, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाइए। यदि आपके पास दो जीरो हो तो क्या करना है, इस फॉर्म पे रख देना है। आइए, एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस अल्फा प्लस बीटा, यानी 3 और प्लस 4 क्या हो जाएगा, 7x, अल्फा इंटू बीटा यानी 3 इंटू 4, आया समझ में, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12, आया कि नहीं आया। यह है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का खेल।
ठीक है, जिसमें आपको सम ऑफ जीरोस याद करने हैं और क्या याद करने हैं, सम ऑफ जीरोस याद करने हैं और प्रोडक्ट ऑफ जीरो। ये वाले से क्वेश्चन आपको मिलता ही मिलता है। आप इसको फॉर्म को देखिए, यानी जो दो आपके पास पॉलिनोमियल हो आप इस फॉर्म से ला सकते हैं। ठीक है, कैसे किया, एक कोफिशिएंट है सबसे डिवाइड कर दिया, माइनस बी अपॉन ए, अल्फा प्लस बीटा होता क्या हमारा माइनस बी अपॉन ए है, इस टर्म को हमें प्लस में रखना है। ठीक है, तो यह माइनस लगाएंगे तभी ये क्या हो जाएगा, प्लस में होगा। तो ये हमारा फॉर्म्स होता है क्वाड्रेटिक का, इसको आप क्या करेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे। बहुत बढ़िया। आगे क्या करते हैं ये मैंने आपको समझा दिया। द प्रोडक्ट ऑफ अल्फा इंटू बीटा, ये आप क्या करेंगे, कोफिशिएंट पूछा है, ये आपको पता होगा। ठीक है, आगे चलिए देखते हैं आगे क्या कह रहा है। ये आपके पास एक क्वेश्चन है, ठीक है, इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम एक बार मिडिल टर्म आपको बता देते हैं कि क्या होता है। ठीक है, मिडिल टर्म जानने के लिए आइए देखते हैं मिडिल टर्म इक्वेशन क्या होता है। ये देखिए, जैसे मान लीजिए कि इस मिडिल टर्म स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, फैक्टराइजेशन आपने क्लास 8 में 7th में ये पढ़ा होगा। ठीक है, मिडिल मिडल मिडल टर्म स्प्लिट, यानी स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म के थ्रू हमें क्या करना है, फैक्टराइजेशन करना है, यानी x की वैल्यू निकालनी। कह रहा है कि फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट। सबसे पहले क्या करेंगे कि आप सबसे पहले इसमें क्या है, एक्स स्क्वायर दिया है, ठीक है, 7x है और प्लस क्या है 10 है। ठीक है, 7x से प्लस क्या है 10 है। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे कि एक्स स्क्वायर हो गया, 7x हो गया, 10 हो गया। कैसे करेंगे ये देखिए, सबसे पहले क्या करेंगे, आप मल्टीप्लाई करेंगे, फर्स्ट इंटू लास्ट करेंगे। क्या करेंगे, फर्स्ट इंटू लास्ट करेंगे। क्या करेंगे, फर्स्ट इंटू लास्ट करेंगे। यानी कहने का मतलब क्या कि 10 इंटू फर्स्ट इंटू लास्ट करेंगे, फर्स्ट इंटू लास्ट करेंगे, यानी कहने का मतलब क्या, एक्स स्क्वायर इंटू 10 करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 10x स्क्वायर मिलेगा। ठीक है, 10x स्क्वायर मिलेगा। आया समझ में। अब ये जो मिडिल टर्म दे रहा है ना, आपको ऐसा इसको तोड़ना है, ऐसा स्प्लिट करना है ना कि ये क्या हो कि जोड़ने या घटाने पे, जोड़ने या घटाने पे आपको क्या मिल जाइए, 7x मिल जाए। जोड़ने घटाने पे क्या मिल जाइए, 7x मिल जाए। आइए, और मल्टीप्लाई करने पे क्या मिले आपको, 10 मिले। तो ऐसा कौन सा टर्म है, आप कहेंगे सर ये 5 है और एक क्या है 2 है। तो यानी कहने का मतलब क्या है कि एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2x प्लस कितना है 10 है। ये देखिए 5 2 जा 10 और x इंटू एक्स स्क्वायर, 10x स्क्वायर हुआ। फिर उसके बाद क्या है कि ये जोड़ने पे कितना आया, 5x प्लस 2x क्या आया, 7x आया। ठीक है, अब आइए देखिए इसको क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें से कॉमन लेंगे, x को कॉमन लिए तो क्या मिला, x प्लस 5 मिला। ठीक है, अब इस ब्रैकेट में सेम ही आना चाहिए, तो 2 को जब कॉमन लेंगे तो क्या होगा, x प्लस 5 अप, यानी x प्लस 2 और एक क्या मिलेगा, x प्लस 5, यानी इसके जीरोस कितने होंगे, अब इसको इक्वेट कर दिए जीरो के ऊपर, यानी x प्लस 2 इक्वल टू 0, यानी x की वैल्यू होगी वो क्या होगी, -2 होगी। ठीक है, फिर उसके बाद x प्लस 5 इक्वल टू 0, यानी x की वैल्यू जो होगी वो क्या होगी, -5 होगी। ये हमारा क्या होता है, मिडिल टर्म स्प्लिट। इसी हिसाब से आपका पॉलिनोमियल चैप्टर क्या हुआ, खत्म। ठीक है, अगली में हम अगला चैप्टर करेंगे। और आपको बेहतरीन यदि कोई डाउट हो तो आप हमसे पूछें और बेहतरीन तरीके के साथ आप तैयारी करें। ठीक है दोस्तों, नमस्ते।